सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और जितनी भी अध्यापक भर्ती से संबंधित परीक्षाएं होती है सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को एक ही वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा कि किस प्रकार से आरटीई लागू हुआ था और उससे पहले क्या परिस्थितियां थी, उसके बाद क्या परिस्थितियां हुई, और इस सारी चीज़ें इस वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। सारे आंकड़े मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं होगा जो इससे बाहर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आरटीई से रिलेटेड। तो आइए शुरुआत करते हैं 38 मुख्य धाराओं के साथ में और विद्यालय और अध्यापक के कर्तव्यों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रजिस्टर बना लें, उसमें नोट करते रहें। बाल मनोविज्ञान के 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी चला रखी है, जिसमें इकाई 1 के 15 पार्ट अपलोड कर दिए थे और इकाई 2 के 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अधिगम वाली जो इकाई 2 हैं इसके अलावा मैथ्स रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड की मैथ्स के टॉपिक वाइज वीडियो भी, ट्रिक वाले वीडियो भी इस चैनल पर मिल जाएंगे आपको। 20 सेकंड से कम में आप सवाल हल कर सकते हैं। अगर आप गणित से परहेज रखते हैं या आपको समझ में नहीं आती हैं तो भी आप उन सवालों को एक बार से ज़रूर से देखें, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से मैंने बता रखे हैं कम से कम समय में सवाल का जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो हल करने हैं आपको। वहाँ एग्ज़ाम में कैसे सवाल का आंसर ला रहे हैं वो कोई नहीं पूछेगा। आपको ट्रिक अगर याद है तो आप आसानी से टिक लगा सकते हो। तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर एक एक वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर दे रखा है आपको, पहले आरटीई का जो परिचय वगैरह है वो दे रखा है, तो उसको देख लेते हैं कि आरटीई जो है वो 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में कानून बनाया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में लोकसभा में कब 4 अगस्त 2009, ये डेट आपको याद रखनी है। लोकसभा में जो आरटीई अधिनियम है वो कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 को द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल पारित किया गया। नेक्स्ट बात करें कि इसे राज्यसभा में कब लाया गया? 20 जुलाई 2009 और लोकसभा में 4 अगस्त 2009। ये जो ऊपर बात आ गई है यही वाली है। और इसको किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 45 के तहत किया गया है। सारे आंकड़े आपको इसमें मिल जाएंगे, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आरटीई इससे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें इसके अगले पॉइंट की कि इस अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 21, ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है? तो 21A के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूलाधिकार को क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर के अलावा। अगर आपके आ जाता है कि पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के अलावा कहाँ पूरे भारत में आरटी कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हो गया था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर। नेक्स्ट हम बात करें शिक्षा, भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला 135वां देश है। ये भी आंकड़ा ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट है आरटी में 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है ना। 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची। 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची शामिल है। नेक्स्ट हम बात करें आरटी की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो कुछ बिंदुओं को लेकर हमने विशेषताएं को पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा जिसकी कोई विधानसभा नहीं है उसमें स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में केंद्रीय सरकार उत्तरदायी रहेगी। जैसे कोई भी विद्यालय है बना हुआ, तो उस विद्यालय में अगर कोई भी वो विद्यालय किसी विधानसभा से संबंधित नहीं है तो उस विद्यालय का जितना भी जो लेन देन से संबंधित या जो भी बच्चों से संबंधित जो अच्छी बातें हैं या प्रबंधन से संबंधित सारी जो है वो केंद्र सरकार उत्तरदायी रहेगी।
नेक्स्ट हम बात करें 1 अप्रैल 2010 से यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनुमोदन मात्र से ही अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री के संबोधन मात्र से ही अस्तित्व में आने वाला यह पहला अधिनियम था। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, इससे संबंधित भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट बात करें अनामांकित व शाला से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। ये भी इस आरटीई की विशेषता है। नेक्स्ट है किसी राज्य में स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार उत्तरदायी होती है। जैसे राजस्थान के अंदर कोई सा जैसा प्रतापगढ़ जिले के अंदर कोई सा गांव में स्कूल है तो उसमें जो अधिकार होगा वो किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। नेक्स्ट बात करें 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रवेश अनिवार्य प्रवेश उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य पूर्णता सुनिश्चित करना होगा। और इसके अंतर्गत विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग 6 से 18 वर्ष सुनिश्चित की गई है। वैसे बिना विकलांग वालों के लिए तो 6 से 14 और विकलांग वालों के लिए 6 से 18, ये आंकड़ा भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। देखो प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो होगी आपकी पहली से 5वीं तक की, और प्रारंभिक शिक्षा जो है ये प्रारंभिक शिक्षा जो है वो होगी आपकी पहली से 8वीं तक की। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो होगी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वो आपकी आंगनवाड़ी में होगी, आंगनवाड़ी के अंदर होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि 3 वर्ष से 5 वर्ष 6 वर्ष तक रहती है आंगनवाड़ी में। नेक्स्ट हम बात करें निजी स्कूल में भी कैपिटेशन फीस एवं प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिबंधित रहेगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से तात्पर्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग है, ये इस विशेषताओं के अंतर्गत ही है। दुर्बल वर्ग बालक से तात्पर्य ऐसे माता पिता या संरक्षक का बालक है जिसकी वार्षिक आय सरकार द्वारा या अधिसूचना द्वारा निश्चित व न्यूनतम सीमा से कम है, जैसे 20,000 25,000 से भी कम है, उनके लिए है। इस अधिनियम के तहत हर 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय और हर 2 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा तथा कक्षा 8 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र सभी बालकों को प्रदान किया जाएगा। साथ ही कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं कराएगा। ये वाली बात भी इसके अंतर्गत आती है कि कौन किस आरटी के नियम के अंतर्गत जो है प्राइवेट शिक्षण नहीं करवा सकते हैं जो गवर्नमेंट टीचर है वो। नेक्स्ट है कोई भी विद्यालय सरकारी मान्यता के बिना नहीं चलेगा। सरकारी मान्यता के बिना विद्यालय संचालित करने पर 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट विशेषता को देखें, शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। प्रत्येक छात्र को आयोग के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, आयु के अनुसार, है ना, यहाँ आयोग की जगह गलती हो गई, आयु है, आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। जैसे कक्षा 8 वर्ष के बालक को कक्षा 3 में प्रवेश दिया जाएगा। जैसे 6 वर्ष की आयु का है तो उसको पहली कक्षा में, 7 वर्ष का है तो उसको दूसरी कक्षा में, 8 वर्ष का है तो उसको तीसरी कक्षा में, 9 वर्ष का है तो उसको चौथी कक्षा में, और 10 वर्ष का है तो उसको 5वीं कक्षा में। विद्यालय में आया कोई भी बच्चा, उसने पहले पढ़ाई नहीं की और वो 10 वर्ष का है तो उसको डायरेक्ट 5वीं में एडमिशन दिया जाएगा। ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम 45 घंटे प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से कार्य करेगा। नेक्स्ट है इस अधिनियम के तहत वर्तमान में जो राशि खर्च होगी उसका 60% सरकार एवं 40% राज्य सरकार वहन करेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% खर्च स्थानीय राज्य सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट इस अधिनियम के तहत विद्यालय के विकास के अनुदान एवं व्यय का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। इस समिति में 15 सदस्य होते थे पहले जब आरटी बना था। अभी वर्तमान में इसमें 16 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% महिलाएं होगी और अध्यक्ष अभिभावक विद्यालय के किसी बच्चे के अभिभावक होता है। एक अध्यक्ष में किसी भी पहली से 8वीं में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसके अभिभावक होंगे, जबकि सचिव जो है वो विद्यालय का संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक होता है। ये एसएमसी के जब बनती है उसमें है विद्यालय प्रबंधन समिति। नेक्स्ट प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होगी। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा में होगा, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा मतलब 6ठी से 8वीं वाली बात हो रही है, उच्च प्राथमिक शिक्षा में का माध्यम जो है स्थानीय भाषा या राज्य भाषा भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:30 होता है और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:35 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, ये ध्यान रखें। तो ये थे विशेषताएं। अब हम बात करेंगे आरटीई की 38 धाराओं में क्या क्या बात कही गई हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो बहुत सरल भाषा में आपको हर धारा के बारे में बताया जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे, एक या दो बार आप रीडिंग लगाएंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा और याद हो जाएंगे। तो स्क्रीन पर आपके सामने है पहली धारा। किस धारा 1 के अंतर्गत किसी भी बालक से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कक्षा 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से दी जाएगी। ये पहली धारा में बताया गया है। दूसरी धारा में क्या बताया है कि धारा 2 के अंतर्गत निम्न शब्दावली या जोड़ी गई प्रारंभिक शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाएं और शिक्षा संवर्धित सूची का विषय है। अनुवीक्षण प्रक्रिया यानी प्रवेश प्रक्रिया, वंचित वर्ग यानी ऐसे बालक जो क्षेत्र, धर्म, जाति या भाषा के कारण वंचित रह गए हैं, और स्थानीय निकाय से तात्पर्य के नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत से है। तो ये धारा 2 में ये सारी बातें कही गई। अनुवीक्षण प्रक्रिया के बारे में, वंचित वर्ग के बारे में, स्थानीय निकाय के बारे में, संवर्धित सूची, शिक्षा संवर्धित सूची का विषय है, और प्रारंभिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से 8 तक जिसमें आयु 6 से 14 वर्ष तक है। ये बातें धारा 2 में कही गई है। मतलब धारा 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट धारा 3 की बात करें। धारा 3 के अंतर्गत सभी बच्चों को अनिवार्यतः प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क या राशि नहीं ली जाएगी। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है कि जनहित शाला से बाहर ड्रॉप आउट बच्चों को उनके आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। जो भी शाला से बाहर है, बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए हैं, वो ड्रॉप आउट कहलाते हैं। तो उन बच्चों को आयु के अनुरूप पुनः कक्षा में प्रवेश दिया जाए। नेक्स्ट हम बात करें धारा 5 के अंतर्गत बालकों द्वारा विद्यालय छोड़ने पर टीसी तुरंत प्रदान करने का दायित्व शाला विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा। ये भी ध्यान रखें, टीसी देने का, जो तुरंत टीसी दे उसको टीसी के लिए मना नहीं करेंगे। शुल्क किसी कारण से अगर उसके वैसे शुल्क लेते नहीं है और बाई चांस और कोई अन्य कारण हो तो आप टीसी देने के लिए मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट धारा 6 क्या कहती है? कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर के दायरे में तथा कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय 2 किलोमीटर के दायरे में होगा। ये व्यवस्था धारा 6 के अंतर्गत बताई गई है। नेक्स्ट धारा 7 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य का वित्तीय अनुपात स्टार्टिंग से कैसे क्या रहा वो देख लेते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 55 तो केंद्र सरकार का और 45 राज्य सरकार का था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 65 और 35 वाला आंकड़ा था। और अनिल बोरदई कमेटी के अनुसार जो है 68:32 था। और अभी वर्तमान में जो है वो 60:40 है। तो ये आंकड़ा भी आपको ध्यान में रखना है। आरटी के अंतर्गत ये आंकड़ा भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार के कर्तव्य वर्णित हैं। और धारा 9 कहती है कि धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय निकायों के कर्तव्य वर्णित हैं। धारा 8 में तो समुचित सरकार है और धारा 9 में स्थानीय निकाय है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें धारा 10 क्या कहती है कि धारा 10 ये कहती है कि अभिभावकों से यह कर्तव्य होंगे कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनके बालक बालिकाएं मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। नहीं तो अभिभावकों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर बच्चों को नहीं पढ़ा रहे तो। नेक्स्ट है धारा 11 के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बात मैंने अभी आपको बोली है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनवाड़ी में मिलती है बच्चों को। नेक्स्ट है धारा 12 के अंतर्गत इसमें प्रावधान है कि प्राइवेट विद्यालयों के 25% सीटें गरीब, दुर्बल व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी। नेक्स्ट जो 25% आप प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन वगैरह दिए जाते हैं, फ्री एडमिशन, उसकी बात है धारा 12 के अंतर्गत। ये भी इम्पोर्टेंट धारा है, आप ध्यान में रखें। धारा 13 क्या कहती है कि धारा 13 ये कहती है कि बालकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट बात करें धारा 14 के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश करने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। धारा 15 के अंतर्गत क्या बात है कि विद्यालय प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक तय की गई है, जिससे सरकार के पास उचित आंकड़े उपलब्ध हो सके। परंतु वर्तमान में अभी जो कोरोना चल रहा है तो उसमें इस बार छूट दी है कि वर्ष भर एडमिशन हो सकता है बच्चे का। नेक्स्ट बात करें धारा 16 के अंतर्गत किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा न ही शाला से बाहर
किया जाएगा। अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है कुछ भी है तो भी उसको पढ़ाना है आपको किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है धारा 17 के अंतर्गत विद्यालय में बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और ना ही अपमानजनक शब्द कहे जाएंगे। धारा 18 क्या कहती है? धारा 18 कहती है कि विद्यालय बिना मान्यता चलाना प्रतिबंध होगा। इसके उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और निरंतर उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 कहती है कि विद्यालय के मानक जो विद्यालय पूर्व स्थापित हैं उसे यह कार्य 3 वर्ष में पूरा करने होंगे। कौन कौन से? खेल मैदान होगा, पृथक शौचालय होगा, भवन, पानी की व्यवस्था, पुस्तकालय, कार्यालय, रसोई घर आदि होने चाहिए। धारा 19 के अंतर्गत जो नए विद्यालय स्थापित करते हैं उनमें व्यवस्था 3 साल के अंदर करनी रहती है। नेक्स्ट बात करें धारा 20 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर किसी भी मानक में परिवर्तन नहीं कर सकेगी। ये धारा 20 के अंतर्गत बात कही गई है। धारा 21 क्या कहती है? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 21, क्योंकि एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें 16 सदस्य होते हैं और 50% महिलाएं होती हैं। और अध्यक्ष जो हैं वो अभिभावक होगा, किसी भी बच्चे के पिताजी होंगे, और जो सचिव होंगे वो विद्यालय के संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक होंगे। धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना अनिवार्य किया गया है। धारा 22 क्या कहती है? धारा 22 कहती है कि प्रत्येक विद्यालय का विभिन्न योजनाओं का संचालन विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। धारा 23 क्या कहती है? कि केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा जिनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हैं। नेक्स्ट धारा 24 क्या कहती है? कि धारा 24 के अंतर्गत विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी अधिनियम में अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इसकी पूर्ति न करने पर अध्यापक के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। मतलब अध्यापक के बारे में किस धारा में बात कही गई है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो धारा 24 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी, धारा 25 के अनुसार विद्यालय दूरी, शिक्षक छात्र अनुपात और कार्य दिवस के बारे में बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय और विद्यालय से दूरी प्राथमिक विद्यालय में 1 किलोमीटर के दायरे में बना सकते हैं। विद्यार्थी छात्र का अनुपात जो है यहाँ पे आपको बताएं 1:30, और यहाँ पे 2:60, 2 शिक्षकों में 60 बच्चे। और अगर 61 से 90 हैं तो 3 शिक्षक होने चाहिए, 90 से 120 है तो 4 शिक्षक होने चाहिए, और 121 से 150 के बीच में अगर छात्र हैं तो 5 तो अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक होने चाहिए। छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 हो ही गया। प्राथमिक विद्यालय में कार्य दिवस जो है वो 200 दिन हैं, और कार्य घंटे जो हैं वो 800 घंटे हैं। 1 से 5वीं तक वाले में कार्य दिवस जो हैं वो 200 हैं, और कार्य घंटे जो कार्य करने के जो घंटे हैं वो 800 घंटे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए क्या है? कक्षा 6 से 8 तक के लिए कि 2 किलोमीटर की दूरी में विद्यालय होना चाहिए। शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 होना चाहिए। विशेष रूप से विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षक अनिवार्य रूप से होने चाहिए। कार्य दिवस 220 दिन और 1000 घंटे होने चाहिए। उसमें क्या था? 1 से 5वीं तक वाले में 200 दिन, और इसमें क्या है 220 दिन। उसमें 800 घंटे थे, इसमें 1000 घंटे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और 45 घंटे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक शिक्षक के लिए सप्ताह में कुल 45 घंटे तैयारी के घंटे भी इसमें शामिल होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं आंकड़े। नेक्स्ट 26 धारा में क्या कहा गया है? कि धारा 26 के अंतर्गत विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। अगर रिक्त हैं तो जानकारी आगे भेजें, और फिर गवर्नमेंट वहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था करवाती है। नई भर्ती वगैरह जो निकलती है वो उससे पहले आंकड़े जो लिए जाते हैं स्कूलों से वो इसी हिसाब से लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें धारा 27 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि एक शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव कार्य के अलावा किसी भी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। ये वाली बात भी ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। धारा 28 क्या कहती है? कि शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है। नेक्स्ट धारा 29 क्या कहती है? कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना आवश्यक है अध्यापक द्वारा। नेक्स्ट धारा 30 कहती है कि अध्यापक को बच्चों का लर्निंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट धारा 31 के अंतर्गत बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना और राष्ट्रीय एवं राज्य बालक अधिकार संरक्षण 2005 के द्वारा, ये भी धारा 31 में बात कही गई है।
धारा 37 क्या कहती है? धारा 37 ये कहती है कि धारा 37 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य तथा स्थानीय सरकार तथा विद्यालय प्रबंधन समिति बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में कोई बात दायर नहीं होगी। मतलब केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय सरकार और विद्यालय प्रबंधन समिति में बाल अधिकार से संबंधित अगर कोई बात है तो वहाँ जो निर्णय लिया जा चुका है उस निर्णय के विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते उसके के लिए, क्योंकि वही सर्वमान्य होगा। नेक्स्ट है धारा 38 क्या कहती है कि धारा 38 ये कहती है, धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार चाहे तो अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए आरटीई में कुछ संशोधन कर सकती है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण जो सारणी है ये भी ध्यान रखें आप कि कक्षा 1 से 5 तक में अपने देख ही लिया था कि 60 बच्चों पर 2 शिक्षक होंगे, है ना, ये देख ही लिया है। 91 से 90 में 3 शिक्षक होंगे, 91 से 120 में 4 शिक्षक होंगे, 121 से 200 पर 5 शिक्षक होंगे और 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होगा, यानी 200 से अधिक होने पर इनका अनुपात 40:1 रहेगा और प्रधानाध्यापक उसमें छोड़ा जाएगा। तो ये था आरटीई। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करें और मैंने पूरे जो आंकड़े हैं, प्रश्न अगर पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में तो सारे आंकड़े इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत बहुत उपयोगी होगी। वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखें और रजिस्टर में भी नोट कर लें, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे आरटीई से संबंधित। इसके बाद आगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 जो है वो वीडियो अपलोड की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।